बीच में तो एक ही बार बढ़ा के देख लेता। चलो इसमें हमें कुछ टॉपिक का है, वो आपको कौन सा, देखो इस पे बना हुआ था, आप लोग बनाए थे कुछ कुछ कैंटिलीवर का एक क्वेश्चन तुम लोग बनाया था, ये वाला बना था नहीं बना था? अच्छा हम अभी सबका जल्दी जल्दी करवा देंगे। एक काम करो, यहां से जो प्योर बेंडिंग का केसेस का है ना, इसका हम तुमको क्वेश्चन करवा रहे हैं थोड़ा अभी, ठीक है। प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है, तो और तो पहला हम एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर सिर्फ हम एक मोमेंट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक मोमेंट लगा रहे हैं। तो अभी हम प्योर बेंडिंग और प्योर शियर का कुछ कंसेप्ट बताते हैं, उसके लिए हम अभी कुछ कर रहे हैं। तो देखो ये मान लेते हैं आपका कौन सा बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। इस पे आपका मोमेंट क्या लगा हुआ है? एम का आपका मोमेंट लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? एम का कोई मोमेंट होगा। देखो इधर तुम लोग, तो सबसे पहले इसको हमें क्या फाइंड आउट करना रहता था? रिएक्शन, यही ना। तो इसमें देखिए कि हॉरिजेंटल कोई लोड है, वर्टिकल कोई लोड है नहीं है ना, मतलब कोई रिएक्शन आएगा? अरे आएगा। देखो यहां पर अगर समेशन एफएक्स करोगे तो कोई लोड नहीं, मतलब कोई लोड है ही नहीं। समेशन एफ वाई करोगे तो वर्टिकल में भी कोई लोड नहीं है, कोई लोड है। तो अगर यहां पास रिएक्शन अगर तुम लिखना चाहते हो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए आपका आर ए भी क्या होगा? आपका जीरो। और यहां से अगर वर्टिकल मतलब कि कोई है ही नहीं, सब जीरो हो जाएगा। तो वर्टिकल में तो आपका कोई लोड आएगा क्या? यहां पास कहीं पर भी तुमको लोड दिख रहा है? लोड का मतलब पॉइंट लोड, यूवीएल, ये सब कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ही नहीं। कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं। चलिए मोमेंट कैलकुलेट कीजिए एट स्टेशन कहां पे? ए पे। मोमेंट आपको कहां कैलकुलेट करना है? डायरेक्ट ए पे, क्योंकि आप शियर फोर्स कहां कैलकुलेट कीजिएगा? मान लो कि रिएक्शन तो निकाल लिए हम ए पे, जीरो होगा, सब जगह जीरो होगा, होगा ना? क्यों जीरो होगा? लोड ही नहीं है। तो दूसरा चीज है, तो आपको जब, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना रहता था? शियर फोर्स। अरे यही ना कैलकुलेट करना रहता था, शियर फोर्स कैलकुलेट रहता था। तो एट बी पे चलिए, कहां पे चलिए? बी पे। तो बी पे जस्ट राइट चलो या फिर जस्ट लेफ्ट चलो, सब पे क्या होगा? जीरो। बी से आप ए चलिएगा, एट कहां चलिएगा? ए पे। तो ए पे भी चलिएगा तो ना इधर लोड है, कहूं लोड है ही नहीं, तो आपका जीरो होगा। बेंडिंग मोमेंट चलिए एट बी पे, एट बी पे गधा जीरो, और ये जो बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ वो क्या चीज दिख रहा है तुमको? एट बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? एम होगा। एम बताओ कि हॉगिंग है कि सैगिंग है? ए आपको बताए थे कि ऐसे आपको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा इसका एरो नीचे स्ट्राइक कर रहा है बॉटम में, इसका मतलब हॉगिंग होगा। बॉटम में बताए थे कि नीचे अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? हॉगिंग। तो यहां पर जो एम होगा वो आपका माइनस एम होगा कि प्लस एम होगा? माइनस एम होगा, यही ना होगा। चलो फिर स्टेशन ए पे चले जाओ, एट ए पे चले जाओ और फिर इधर देखो तो क्या है ये? अरे फिर भी तो यही वाला ना मोमेंट दिखेगा, और कुछ दिखेगा? तो वहां पर भी हॉगिंग और यहां पर भी हॉगिंग, माइनस एम। मतलब इधर से देखोगे, अरे देखो बी पे देखोगे तो यही मोमेंट दिखेगा, और ए पर भी देखोगे तो यही बेचारा अकेला है तो खुद ही दिखेगा। अगर सोचो कि इसका अगर तुम एसएफडी बनाने की कोशिश करोगे इस बीम का, मान लेते ई पॉइंट है, तो भाई जब एसएफडी में कोई लोड है, ए पे चले जाओ या फिर बी पे चले जाओ, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा इसका? कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ एक लाइन बनेगा। शियर फोर्स है, बनेगा डायग्राम? नहीं बनेगा। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो देखो बी पे आपका कितना है? माइनस का एम। ए पर भी कितना है? माइनस का एम। तो यहां से यहां आपका ये बना। तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, ए है ई बी है, मतलब हर एक पे मोमेंट सेम है या नहीं है? हर एक पे बेंडिंग मोमेंट सेम है। शियर फोर्स है जी, शियर फोर्स है। तो जहां पास बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट क्या है? ये
कांस्टेंट है, और शियर फोर्स क्या है, एसएफडी मतलब कि शियर फोर्स क्या है, 0। ऐसे केस को बोलते हैं प्योर बेंडिंग। क्या बोलते हैं इसमें, प्योर बेंडिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ये बेंड किया है, कहीं पर भी शियर फोर्स नहीं है। मतलब कि इस प्रकार के आपका स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग। जहां तो प्योर बेंडिंग वैसे जहां पर आपका शियर फोर्स क्या होता है, 0 होता है। शियर फोर्स क्या होता है, 0। तो यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ो, ए रीजन इन विच शियर फोर्स इज 0 एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, सच ए रीजन इज कॉल्ड ए बीम अंडर प्योर बेंडिंग। तो यहां पर से आपका जो फिगर है वो आपका कौन सा पे है, प्योर बेंडिंग पे है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना से, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो तुम लोग खुद से भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगला चलते हैं, प्योर शियर का केस है। कौन सा केस का है, प्योर शियर का है। वैसे ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अब देखो, जैसे यूडीएल होता है ना, वैसे यूडीएम होता है, नहीं यूडीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो उस पे हम चलते हैं। मान लो कि कौन सा बीम पे चल रहे थे, सिंपली सपोर्ट मान लेते हैं कि ये बीम है मेरे पास, ये है, और इस पे एक मोमेंट जो लगा हुआ है वो आपका हर एक पे लगा हुआ है ऐसे। चलो, तो इस पे जो मोमेंट लगा हुआ है m किलो न्यूटन मीटर का लगा हुआ। क्या दिया हुआ यूनिट, रुको एक सेकेंड, m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। एक सेकेंड, यूडीएम सॉरी न्यूटन मीटर पर मीटर, या फिर आपको यूडीएम, हाँ यूडीएम, m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, यही होता है। जैसे यूडीएम, जैसे यूडीएल जो होता है, यूडीएल में क्या होता है, लोड होता है, तो लोड को किलो न्यूटन पर मीटर होता है। लोड किस में होता है, किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन पर। अगर यहां पर मोमेंट है तो मोमेंट का यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर और पर मीटर, यही, ठीक है। तो आपका इसका मोमेंट m लगाओ, इसका आर ए और आर बी दोनों आप निकालिए, आर ए और आर बी दोनों निकालिए। तो समझो इधर, आर ए प्लस आर बी मिला करके क्या ऊपर से कोई लोड है, तो आर ए प्लस आर बी क्या आएगा, सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो यहां से आप निकालिएगा तो आर ए इज इक्वल टू माइनस में आर बी, मतलब आर ए और आर बी का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब बताते हैं कि क्या सही रहेगा इसका, समझो। हाँ, मतलब ई अगर अपवर्ड है तो ये क्या रहेगा, डाउनवर्ड। अब तुमको बात हम बताते हैं कि कहां पर अपवर्ड रहेगा, कहां पर डाउनवर्ड रहेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, समझो। तुम लोग का नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, पहले हम लोग समझते हैं। मान लो कि यहां पर एक हम मोमेंट इस प्रकार से लगा दिए, ठीक है। ये रुको पहले एक सेकेंड, ये आपका बीम है इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपका ये बीम है। यहां पर मैंने एक मोमेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, एम मोमेंट निकाल दिया। हम आपको इसका बोले कि आर ए निकालो और आर बी निकालो, क्या निकालो, इसका आर ए निकालो और आर बी निकालो। तो देखो यहां से ए बी, और यहां से आपका आर ए, अच्छा कोई ए बोल सकता है यहां पर, रुको बाद में तुमको समझाते हैं, पहले आर बी। आप इसमें से आर ए प्लस में आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंट ही क्या है, अरे मोमेंट है, सिर्फ लोड थोड़ी है। तो आर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में आर बी। चलो ये हो गया। ये आपका क्या लगा है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट एट ए के अबाउट क्या होगा, 0। तो पहले आर बी इंटू में क्या लोगे, एल, और ई जो होगा वो एल बाय 2 पे। देखो यहां से हर एक चीज है, तो समेशन मोमेंट एट ए क्या होगा, 0। तो माइनस में ऊपर जाएंगे तो माइनस, ठीक है, प्लस ना होगा रे, ओ सॉरी, मतलब कि हम रिएक्शन निकाल रहे हैं, सॉरी। माइनस में आर बी इंटू में एल, यही होगा, माइनस में
आरबी इंटू में एल होगा, होगा। फिर उसके बाद बताइए ये जो मोमेंट है वो भी तो आपका नेगेटिव में है। अब मोमेंट में डिस्टेंस नहीं गुना करते हैं, ठीक है, इस चीज को पता होगा, क्योंकि मोमेंट खुद मोमेंट है तो उसमें हम डिस्टेंस क्यों गुना करेंगे, ठीक है, नहीं गुना करेंगे। तो मोमेंट निकालने के लिए तो आपका ई मोमेंट भी क्या होगा, माइनस एम इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां से जब आप आरबी निकाल करके आइएगा तो आएगा माइनस आरबी इज इक्वल टू एम बाई एल आएगा। आरबी इज इक्वल टू क्या आएगा, एल, और आर ए इज इक्वल टू प्लस में एम बाई एल आएगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अलग। आरबी नेगेटिव तो आर ए क्या आएगा, प्लस। अब तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि एक जगह प्लस आ रहा हो एक जगह माइनस, ऐसा क्यों? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो लिया है बी का वो क्या लिया है, गलत। अरे बी का डायरेक्शन क्या लिया है, गलत, मतलब ए अपवर्ड नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या होगा, डाउनवर्ड में आरबी। अब कहां पर अपवर्ड और कहां पर डाउनवर्ड कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट हम अगर ये मान लेते हैं कि इसको अगर आप बड़ा किए थे, जैसे मान लेते हैं कि आप इसको सोल्व किए तब आपको पता चला कि डाउनवर्ड है, लेकिन ऐसे भी पता चल सकता है कि आपका ये डाउनवर्ड है। कैसे, सोचो थोड़ा, देखो सेम चीजें पता चलेंगे, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर एक चीजों को देखने से ही पता चलता है, ठीक है, सिर्फ नजर होना चाहिए। देखो क्या चीज बोल रहा तुम नहीं, तुम शांत रहो। देखो यहां पर ई पॉइंट है, ये आपका ए है और ई क्या है, बी है। चलो अभी हमको ए भी डायरेक्शन नहीं पता, ए भी डायरेक्शन यहां से हटाओ। चलो ए और बी, आपको कहां पर इसमें डाउनवर्ड होगा कहां पर अपवर्ड होगा रिएक्शन, चलो देखो समझो। ये बीम जो है वो ऐसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि नीचे होने की कोशिश कर रहा, बोलो। बीम कैसे, देखो ऐसे है बीम, ऐसे है ना, ये बीम को जब बीच में हम ऐसे मोमेंट लगाएंगे तो बीम कहां जाने की कोशिश करेगा, ऊपर। समझ में आ रहा है? मतलब ई एंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ, ई एंड कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, और ई एंड कहां जा रहा है, अपवर्ड। तो एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो क्या बीम ऐसा होना चाहेगा, जो डाउनवर्ड जा रहा होगा उसको अपवर्ड की तरफ रिएक्शन आएगा। रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होता है, पता है ना। तो जो बीम नीचे जा रहा है तो इसको रोकने के लिए अपवर्ड एक फोर्स लगाएगा, और जो बीम ऊपर जा रहा है उसको रोकने के लिए डाउनवर्ड एक फोर्स लगाएगा। कि नहीं लगाएगा ना। इसका मतलब ये है कि जब ये ऐसे जा रहा होगा तो ए स्टेशन पे भले आपका ऐसे अपवर्ड होगा लेकिन बी स्टेशन पे डाउनवर्ड होगा। पता चला? अब तुम यहां से निकालोगे तो आपका ऑप्शन सही है। अब एक चीज और, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है कि आप इसका रिएक्शन भी निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन भी निकाल सकते हो। देखो हर एक चीज को बताते हैं, आर ए भी निकालना है और आर भी निकालना है। जो मोमेंट का यूनिट होता है वो किलो न्यूटन मीटर होता है। मीटर को हटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, लोड आ जाएगा। मीटर को हटा दोगे तो लोड निकल के आ जाएगा। अब जब मीटर को हटा दोगे तो लोड निकल के आ जाएगा, तो एक काम करो, तुम इसको मीटर से डिवाइड कर दो। मीटर से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही जब मोमेंट है तो मोमेंट को ई मीटर क्या होगा, लेंथ वगैरह, तो वही आपका मीटर को स्पान के लेंथ से डिवाइड कर दो, आपका रिएक्शन निकल के आ जाएगा। आ गया कि नहीं? देखो यही तो आया था, एम बाय एल, और यहां पर भी एम बाय एल आ गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो एम क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर, बट लोड क्या होता है, किलो न्यूटन होता है। तो एक काम करो कि मतलब कि पूरा मीटर है तो ये मीटर को तुम हटा दो। अब तुमको मीटर को हटाने के लिए स्पान से क्या कर दो, डिवाइड, क्योंकि स्पान का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपको स्पान से डिवाइड कर दोगे तो यही जो आपका हो जाएगा वो क्या में मतलब कि परिवर्तन हो जाएगा, लोड में। और रिएक्शन भी एक प्रकार का क्या होता है, लोड, तो वही आपका एम बाई एल। तो यही तो हम निकाले भी थे पीछे, देखो रिएक्शन क्या निकाले हैं, एम बाई एल।
तो वो रिएक्शन, और आपको पता चल गया कि डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन भी समझा दिए, और आपको ये डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका याद कर सकते हो। अगर इसी प्रकार से सोचो कि यही बीम को अगर हम रिवर्स करते हैं, दैट इज आपका ऐसा बीम अगर मान लो कि आप बनाएं और इसमें आपकी जो मोमेंट लगा दिए वो ऐसा लगा दिए, तो इसमें बताइए कौन सा अपवर्ड होगा और कौन डाउनवर्ड होगा, बताओ। इधर वाला डाउनवर्ड और इधर वाला अपवर्ड, और फिर रिएक्शन क्या होगा दोनों में, m बाय एल, और यहां पर भी m बाय एल। कोई दिक्कत? खत्म। ये सब चीजें कंसेप्ट है, ये सबको सीखो, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। चलो तो इसको हम मिटाते हैं यहां पर से, इसका कोई काम अब नहीं है। यूडीएल का बता दिया कि किलो न्यूटन मीटर होगा। चलिए अब यहां से आप हमको एक चीज बताइए, इसका रिएक्शन तो दोनों का, अब बताओ तुम लोग खुद बताओ यहां पर कहां पर डाउनवर्ड इसका सही वाला होगा, खुद बताओ हमको डाउनवर्ड किधर सही होगा, मतलब किधर डाउनवर्ड होगा किधर अपवर्ड होगा। इसका मतलब इधर आपका क्या होंगे, इधर अपवर्ड, और ये आपका दैट इज सही है। तो समझ में आया, पता चल रहा है? चलिए ठीक है। अब इसका आप डायरेक्ट रिएक्शन निकाल सकते हो, जैसे अभी आपको हम कंसेप्ट बताए हैं। देखो हर एक चीज का में है इलाज, टेंशन लो। m किलो न्यूटन मीटर है और पर मीटर है, इसका मतलब आपको दोनों चीज हटाना है यहां से, छोड़ो बाद में करेंगे, पहले आप इसको कैलकुलेट करो। मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो समेशन मोमेंट एट ए क्या कर दोगे, 0। तो मतलब कि ये तो आपका डाउनवर्ड है, तो अभी तो मैंने सही माना है, तो हम पहले वाला के रेस्पेक्ट में मानेंगे, तब तो नेगेटिव, नहीं तो आपको अगर अभी आपको पता है तो यही आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। क्यों? डायरेक्शन को मैंने सही कर लिया, तो वो चीजें बाद में देखेंगे। चलो डायरेक्शन को सही कर लेते हैं। तो यहां से आरबी की वजह से तो क्लॉकवाइज आएगा, तो आरबी इंटू में ई आपका लेंथ ए, तो आरबी इंटू में क्या होगा, एल होगा, और फिर आपका ई माइनस में एम आपका क्या है, मोमेंट है, इंटेंसिटी है, तो पूरा लेंथ गुना कर देंगे तो क्या होगा, पूरा मोमेंट होगा ना, ई पर मीटर है तो पूरा लेंथ गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, मोमेंट, पूरा मोमेंट निकलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे लोड जब W किलो न्यूटन पर मीटर आता था तो टोटल लोड निकालने के लिए क्या गुना करते थे, L से, तो यहां पर मोमेंट यूडीएम है तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए L से मल्टीप्लाई। क्या इसका और भी कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि खुद एक मोमेंट है। हाँ तो डिस्टेंस कहाँ, m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर है, तो हमको टोटल क्या निकालना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो टोटल मतलब कि मोमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या हमको गुना करना पड़ेगा, लेंथ। अरे वो क्वेश्चन अलग था, जो पीछे का बताए हैं वो क्वेश्चन अलग था, वो मतलब कि सिंपल आपका सिर्फ एक मोमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर यूडीएम है, समझा। हर एक चीजें पे कंसंट्रेट करो। तो एम इंटू मेल, और भी इसमें कोई मतलब कि मोमेंट है नहीं है, तो यहां से जब आप आरबी निकाल के आइएगा तो आरबी सिर्फ एम निकलेगा। देखो तो आरबी क्या निकलेगा, एम, तो यहां से आरबी आप क्या निकालिएगा, एम, और यहां पर भी क्या निकलेगा, एम। अगर इसमें कहीं पर भी आप मान लेते हैं कि मिडिल पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, अच्छा इसमें आपको आरबी के जगह पे मोमेंट एट बी कितना होगा, 0, मोमेंट एट ए कितना होगा, 0, मोमेंट एट सी देखो तो निकाल करके, कोई निकालो मोमेंट एट सी, हॉगिंग और सैगिंग के रिस्पेक्ट में, बोलो मोमेंट एट सी कोई बताओ। देखो अगर ई एम जो है वो आपका आरबी की वजह से पहले आएगा, आरबी की वजह से आएगा ना, तो आरबी की वजह से, तो आरबी की वजह से आएगा ऐसे, जो कि आपको हॉगिंग शेप देगा। तो देखो ये जो है वो इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ये आपका सी पॉइंट है, यहाँ आपका एक ऐसे आरबी लगा हुआ है, और यहाँ से एक क्या लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, एम किलो न्यूटन मीटर पर मीटर में लगा हुआ है।
और ए डिस्टेंस यहां से L/2 पे, L/2 पे है ना। चलिए, और ये जो आपका है एक ये मोमेंट नहीं है, एम लिखे हैं वो मोमेंट नहीं है, क्या है यहाँ पास लोड है, वो आरबी जो क्या है एक लोड है। तो यहां से आरबी की वजह से क्या आएगा, ऐसा शेप आएगा जो कि हॉगिंग का होता है। अरे ये होता है ना, अभी हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हॉगिंग का होता है। तो देखो यहाँ पे मोमेंट एट सी पे आरबी इंटू में L/2 माइनस में आएगा ना, माइनस ही तो होगा ना, देखो ठीक है। और ई मोमेंट जो है वो ऐसे लगा हुआ था, उस डायरेक्शन में था, ठीक है, डायरेक्शन को परिवर्तन नहीं करना, थोड़ा ध्यान रखना। तो आरबी इंटू में L/2, फिर आपका ई जो देगा ऊपर का वो क्या देगा, सैगिंग देगा। अरे ऊपर का क्या देगा, सैगिंग। तो प्लस में कितना का मोमेंट है, टोटल मोमेंट कितना होगा, एम है, और इंटू में कदा कहीं का L/4, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना है L/2। तो यहां पर मोमेंट क्या आ गया, पूरा पे मोमेंट क्या आएगा 0। इसमें कहीं पर भी बीच में मोमेंट तुम कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट क्या आएगा 0। और शियर फोर्स जब बनाओगे तो आपका देखो इसका शियर फोर्स कैसे बनेगा, शियर फोर्स बनाओ तो आरबी में आपका नीचे की तरफ है तो आपका क्या बनेगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो क्या बनेगा पॉजिटिव। उसके बाद जब तुम यहां पे क्या है अपवर्ड की तरफ तो नहीं, पहले जब तुम यहां से आगे जाओगे ऐसे, जब इधर तुम पहले इधर वाले को मिलाओगे तो आएगा पॉजिटिव में एम आएगा। जस्ट राइट देखेंगे ना हम इसको, तो यहां से टोटल क्या होगा एम इंटू में एल, टोटल मोमेंट, सॉरी रुको एक सेकेंड यार, सॉरी रुको एक सेकेंड, ये तो आपका टोटल क्या है मोमेंट है, तो मोमेंट को हम शियर फोर्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं, मोमेंट को शियर फोर्स में हम कैलकुलेट नहीं करते। तो जब तुम जस्ट राइट देखोगे तो सिर्फ यही वाला ना लोड तुमको दिखेगा, और जो कि आपको कहां दिखेगा डाउनवर्ड की तरफ, तो इसका मतलब पॉजिटिव, तो पहले ये भी पॉजिटिव। तो यहां पर जब मिलाइएगा तो ये आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो सिर्फ एक लाइन बनेगा, क्योंकि कहीं पर मोमेंट कैलकुलेट होकर के नहीं आ रहा है। छोड़ो, तो यहां पर जब तुम कैलकुलेट किए हम बी पे तो मोमेंट कितना आया, अरे बी पे मोमेंट कितना है 0, ए पे मोमेंट कितना है 0, सी पे मोमेंट कितना है 0। तो यहां पर हर एक पे मोमेंट 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, एक ऐसा एक लाइन बनेगा। और जब शियर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये आपका सिर्फ शियर फोर्स कैलकुलेट होकर के आएगा। देखो यहां पर समझो यार थोड़ा हल्का, तुम लोग का बहुत ज्यादा चीजें नहीं, ये सब तुम लोग का नहीं पढ़ना। प्योर शियर में जब देखोगे तो ये बीम, अरे डिफिनेशन समझो, एक बीम अंडर द प्योर शियर इफ शियर फोर्स क्या होगा कांस्टेंट, तो शियर फोर्स क्या बनेगा इसका कांस्टेंट, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे 0। तो बेंडिंग मोमेंट 0, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं प्योर शियर, मतलब जहां पास बेंडिंग मोमेंट एक लाइन बनेगा और शियर फोर्स एक कांस्टेंट बनेगा, इसको क्या बोलते हैं प्योर शियर बोलते हैं। तो दो कंसेप्ट यहां से, प्योर बेंडिंग का मतलब सिर्फ बेंडिंग होना चाहिएगा, प्योर बेंडिंग का मतलब जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो कांस्टेंट हो, शियर फोर्स 0। प्योर शियर मतलब शियर फोर्स कांस्टेंट हो और बेंडिंग मोमेंट 0। तो दोनों में प्योर बेंडिंग में बेंडिंग कांस्टेंट होना चाहिए, प्योर बेंडिंग में बेंडिंग कांस्टेंट, और प्योर शियर में शियर कांस्टेंट, और बाकी बात 0, तो उसको क्या बोलेंगे प्योर शियर। सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अगला एक और पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो इसको तो हम क्वेश्चन से भी देख लेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऐसे बोलते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना क्या करता है साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट क्या करता है अपना साइन चेंज करता है। तो बेंडिंग मोमेंट जब तुम डायग्राम बनाओगे तो आपको जब यहां से प्लस से माइनस जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0 होगा,
बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहां दिखेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो अब तुमको क्या है कि जितना जो हम क्वेश्चन दिए हैं अब तक में सिर्फ उसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा उस पॉइंट में वहां पर से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या उससे क्वेश्चन पूछता है। हाँ, इसका देखो एक चीज हम समझा देते हैं, तुम देखो एक चीज करो, पहले इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपका देखोगे तो 10 न्यूटन मीटर यहां पर लगा हुआ है और 20 न्यूटन मीटर यहां पर लगा हुआ, और ये सारे चीजें हैं। इसका आपको पहले रिएक्शन निकालना है। इस क्वेश्चन को बताएं हम, चलो इसको 20 न्यूटन मीटर इधर है और 10 न्यूटन मीटर इधर है, और 20 ही मतलब 10 ही भी है और 20 ही भी है, मोमेंट भी वही है, डिस्टेंस 2-2 मीटर पे लगा हुआ। चलो इस पे ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन। और एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना, जितना भी जो लिखवाया है 18 क्वेश्चन, वो भले क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग का नहीं पूछेगा, लेकिन तुम सिर्फ 18 क्वेश्चन बना लोगे तो फिर तुमको एसएफडी और बीएमडी में कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 न्यूटन था, अब देखो यहां पास इस क्वेश्चन हर एक को समझ में आना चाहिए। ए है, बी है, सी है। चलो इधर स्टेप 1 में यहां पर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, पीछे का आए चाहे नहीं आए। देखो स्टेप 1 में कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन, कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। चलिए तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो आर ए इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? टोटल लोड कितना है? 20 और 10 30। तो आर ए कितना निकल के आ जाएगा? आर ए कितना निकल के आ जाएगा? 30 न्यूटन, जो कि कैसे देगा? ऐसे आपका आर ए रहेगा। तो आर ए आपका यहां से एक ही बार में निकल जाता है, क्योंकि एक ही को रिएक्शन है और एक ही को इक्वेशन से आप निकाल लीजिएगा। बताओ यहाँ नहीं, मोमेंट को लोड में, लोड अलग चीज होता है, मोमेंट अलग चीज होता है। तो मोमेंट को मोमेंट में देखते हैं और लोड को लोड में देखते हैं। तो आर ए निकल के आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत है? तुमको सिर्फ इस पॉइंट का समझो, रिएक्शन निकल गया। अगला जो स्टेप होगा वो आपका कैलकुलेशन किसके लिए होगा? कैलकुलेशन फॉर, जितना ये तुमको टफ लग रहा है उतना ही आसान होता है। चलो अब देखो यहां पास शियर फोर्स आपको हर एक में हम बताए हैं, वो आपको कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट, इस चीज को फॉलो कीजिएगा। चलिए तो कौन से स्टेशन पे जाएंगे? पहले सी पे जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट। राइट में जाइएगा कुछ मिलेगा, लेफ्ट में जाइएगा तो क्या मिलेगा? अब वो 10 न्यूटन पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? बताओ उधर बताओ। 10 न्यूटन क्या मिलेगा? प्लस में 10 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत है? बस एक चीज यहां से दिमाग ये रखना है, कचे हाँ वही बता रहे तुमको ना, फेंक देंगे उठा के, कितनी बार बोल रहे हैं। मोमेंट को देखना है मोमेंट में, और फोर्स में देखना है फोर्स को, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करना है, मोमेंट का जिक्र है मोमेंट में। तो तुम जब शियर फोर्स निकालोगे ना तो तुम ऐसा सोचो कि यहां पर मोमेंट है ही नहीं। क्या है ही नहीं, कैलकुलेट करो। फिर आप कहां जाएंगे? अरे कहां जाएंगे? एट बी पे। तो बी पे आप जस्ट राइट जाइए और जस्ट लेफ्ट जाइए। तो बी पे जब जस्ट राइट जाइएगा तो सिर्फ यही ना 10 दिखेगा, कुछ और दिखेगा? जस्ट लेफ्ट में जाइएगा तो क्या दिखेगा? 10 वाला प्लस में और 20 वाला भी प्लस में। देखो तो क्योंकि दोनों ऊपर से है,
देखो आपको बताए हैं कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी पॉजिटिव, अवे द ग्रेविटी नेगेटिव। बस इस साइन को याद रखना और कुछ और नहीं याद रखना, ठीक है, हो जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, फिर एट ए पे जाओ, एट ए पे जस्ट राइट देखोगे तब आपको यही दोनों ना दिखेगा, 20 और 10 30 वाला। अरे देखो जस्ट राइट कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आगे जाकर के देखोगे तो क्या दिखेगा, 30 न्यूटन। और जस्ट लेफ्ट में जाइएगा तो एक तो आपको 30 पहले से दिखेगा इधर वाला, और 30 फिर नीचे वाला, तो आपको ई हमेशा लास्ट में 0 आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। अगला देखो, वीडियो हो गया लंबा, नहीं 10 मिनट और है, चल देखो इधर जल्दी बनाओ। स्टेप 3 छोड़, मतलब स्टेप 3 क्यों करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो। तो बेंडिंग मोमेंट आप बताओ कि मोमेंट एट सी पे बताओ भाई, मोमेंट एट सी पे 10, और वो भी आपका कौन सा है। तो यहां पर क्या करो कि यहां पर कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है। कौन सा मोमेंट लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि मतलब कि एक जगह लगा हुआ है। तो एक जगह लगा हुआ तो इसमें भी ऐसा करते हैं ना, जस्ट राइट और लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट राइट और लेफ्ट ले लेते हैं सी पे। चाहे तो आप लिखना भी चाहते हो तब भी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखना चाहते हो तब भी लिख सकते हो, मतलब लिख लो तो सही है। सी पॉइंट पे जस्ट राइट बता दो मोमेंट में, जस्ट लेफ्ट में कुछ मतलब कि राइट में कुछ है नहीं है ना, जैसे लोड देखते हो वैसे देखो, जस्ट राइट में कुछ है मोमेंट नहीं है, 0। जस्ट लेफ्ट में कितना का है, 10 न्यूटन पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है ना, क्योंकि वो जो एरो है वो आपका कहां स्ट्राइक कर रहा है, टॉप पे कि बॉटम पे, टॉप पे, तो क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस में 10 न्यूटन। अब फिर कहां चले जाएंगे, अरे हाँ भाई 10 न्यूटन मीटर, फिर आप कहां चले जाइए बी पे। अब बी पे जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, सबसे पहले आप जस्ट राइट जाओ, क्या जाओ जस्ट राइट। तो जस्ट राइट में जाओगे तो एक पहले से मोमेंट है 10 वाला, और 10 वाला पॉजिटिव में है, अरे 10 वाला क्या है पॉजिटिव में, और फिर उसके बाद जब तुम चलोगे तो लोड की वजह से भी तो मोमेंट आएगा, और लोड की वजह से क्या आएगा, हॉगिंग आएगा। देखो आपका हॉगिंग का शेप बनेगा इस प्रकार से, बनेगा ना, तो हाँ तो लोड की वजह से नहीं आएगा। और ये जो डिस्टेंस है वो 2-2 मीटर का है, कितना मीटर का डिस्टेंस है, 2-2, क्या चीज क्या जी सी पे। अच्छा ये बताओ कि सी पे मोमेंट निकाल रहे हैं और सी पे लोड लगा हुआ है तो मोमेंट आएगा, अरे सी पे लोड लगा हुआ है ठीक है, और सी पे मोमेंट निकाल रहे हो तो मोमेंट आएगा। वो तो सिर्फ कंसंट्रेटेड मोमेंट की वजह से आया जो कि डायरेक्ट मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट राइट आपका 10 और माइनस में कितना होगा, 10 इंटू में 2, यही ना होगा, अरे 10 इंटू पूछता कैसे कर दिए, बहुत बकलो ले रहे, 10 इंटू में 2 कितना होगा, कितना देखो बोलता है 20, तो यहां से माइनस में 10 न्यूटन मीटर आएगा। उसके बाद जस्ट लेफ्ट में जब जाओगे तो एक तो -10 पहले से था, अरे -10 न्यूटन मीटर पहले से था ना, फिर यहां पर एक और मोमेंट आएगा, और वो मोमेंट क्या होगा, हॉगिंग होगा कि सैगिंग होगा, अरे कदा कहीं का ऊपर स्ट्राइक कर रहा है कि नीचे स्ट्राइक कर रहा है, कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो इधर से हम घुमाएंगे, ओह हाँ 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 मतलब क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पास मतलब बीम जो है पॉजिटिव आएगा, सबको विश्वास है कि वही आएगा।
खैर हमको लगता है पिछाई में मोमेंट गलत ले लिया। ई मोमेंट क्या ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना। तब जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ पर लगता है वो कंसेप्ट नहीं लग पाएगा। यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये मोमेंट जो है वो ऐसे जाएगा, तो ये तो सैगिंग बन रहा है। 20 जो है 10 जो वहां पर शुरू में देखो, यहाँ पर रुको एक सेकेंड, सी पे अगर जस्ट लेफ्ट जाओगे तो +10 न्यूटन मीटर, तो ठीक तो बोले हैं कि 10 प्लस आएगा। हाँ वो तो सही है। आगे क्या चीज की है? अच्छा 20 वाले को कह रहा है कि नेगेटिव होगा, 20 वाला क्या आएगा? नहीं नहीं नेगेटिव होगा। अब कैसे हम बताते हैं। सबसे पहले जो एरो स्ट्राइक कर रहा है वो नीचे ही कर रहा है, ऊपर नहीं कर रहा है। देखो बताते, ये जो अगर तुम यहाँ पर ये जो मोमेंट लगाए हैं, ये तो 20 को जब ये एरो जो था वो पहले तो बॉटम में स्ट्राइक किया होगा, तब तो ऊपर गया होगा एरो। देखो यहाँ पर एरो जो है वो उसको हम हटाते हैं, वो एरो को ही हटाते हैं। देखो, और इसी टाइप का हम एक और लोड लगाते हैं यहाँ पर, वही लोड रहेगा, वही आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब क्या है, बशर्ते हम इसी को थोड़ा सा आगे पहुंचा दिए थे, था ना। तो बताओ ये जो होगा वो आपका क्या होगा? अरे कहाँ स्ट्राइक कर रहा है? बॉटम में स्ट्राइक कर रहा है ना, तो आपका नीचे, और जो ऊपर वाला यहाँ पर, तो ये आपका सेफ होगा। और नहीं भी समझ में आता है तो तुम देखो, अरे देखो ऐसे भी समझो, ये आपका कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो बीम को यहाँ से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाओ तो कैसा शेप बनेगा? हॉगिंग। तो बीम को कैसे घुमाओ? क्लॉकवाइज, तब भी आपका क्या आएगा? हॉगिंग। तो 10 न्यूटन मीटर पहले से, और फिर माइनस में कितना? माइनस में 20, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 30 न्यूटन मीटर। एट बी पे हो गया, फिर कहाँ चले जाओ? एट ए पे। कहाँ चले जाओ? ए पे। तो जस्ट लेफ्ट जाओगे तो कितना मिलेगा? देखो जस्ट लेफ्ट जाओगे तो एक तो कौन सा 20 20? अरे भाई यहीं से डायरेक्ट लिख दिए उठा के 10 यहाँ। ठीक है, जब तुम बनाते रहोगे ना तो तुमको खुद पता चलेगा कि कहाँ पर से डायरेक्ट लिखना है। जैसे -30 तक तो सोल्व कर लिए थे, लेकिन नहीं, -30 तक सोल्व नहीं कर पाओगे। एक काम करो कि एट ए पे अगर तुमको मोमेंट निकालना है जस्ट लेफ्ट में, तो पहले 10 की वजह से कितना आएगा? और वो भी आपका हॉगिंग आएगा, तो माइनस में 10 इंटू में 4 आएगा। फिर उसके बाद 10 आपका पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस में 10, फिर आपका हॉगिंग में माइनस में 20, और फिर आपका कितना आएगा? इस लोड की वजह से भी हॉगिंग में माइनस में -20। अरे सिर्फ मोमेंट देखो, एट ए पे मोमेंट देखो ना, यहाँ पर मोमेंट देखो, यहाँ पर मोमेंट देखो, 10 की वजह से 10 इंटू में 4 हॉगिंग। ठीक है, ये 10 की वजह से ऊपर में, तो ये तो आपका मोमेंट है, तो डिस्टेंस गुना नहीं करेंगे, तो माइनस में मतलब प्लस में 10 लिखे हैं, प्लस में 10। ये 20 जो आपका है वो आपका क्लॉकवाइज, तो ये भी ऐसे, तो माइनस में 20। देखो वहां पर माइनस में 20 है, फिर माइनस में 20, फिर 20 की वजह से, 20 की वजह से क्या होगा? 20 इंटू में 2 क्या आएगा? प्लस या फिर माइनस? प्लस आएगा रे। 20 इंटू में 2 कैसा होगा? हॉगिंग आएगा ना। है? 10 न्यूटन तो वहां चला गया। हाँ तो 10 का हम पॉजिटिव थोड़ी लिए हैं, 10 लोड की वजह से नेगेटिव है यार। 10 मतलब कंसंट्रेटेड मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज है। कहाँ लिखे?
तो 10 तो मोमेंट लिखे हैं, तो 10 यहाँ पर भी प्लस में मोमेंट है। समझो, मोमेंट साइन, तुम लोग साइन कंफ्यूज नहीं करो।